आप एज ए नेशन ही सो जाओ, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो मैं वापस अगर आईसीसी पे आऊँ या आईसी पे आऊँ, तो क्या आपको लगता है कि अभी जिस चीज़ के लिए बनी थी उतना कारगर है, उतनी कारगरता से काम हो रहा है? थोड़ा बहुत तो हो रहा है, तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। और सिर्फ वर्क प्लेस में नहीं, जैसे मैंने कहा यूजीसी एक्ट बड़ी होती है, कॉलेजेस में जो ये इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे प्रोफेसर्स, टीचर्स, उसके अलावा भी जो मैंने कहा, ये तो हो गया फिर 10 more than 10, राइट, where you have less than 10, राइट, वो है। आपके अगर कॉर्पोरेट्स में आईसी पता है तो क्या आईसी ट्रेंड है, क्या आपके एम्प्लॉइज ट्रेंड है, क्या आईसी को पता है कि कैसे करना है, क्या आईसी अपने, बिल्कुल वो क्यों नहीं होता, तो मुझे लगता है इमोशंस आ जाते हैं बीच में। तो आईसी को कैसे ट्रेन करते हैं? जनरली ट्रेनिंग देके ट्रेन करते हैं, उनको बताते हैं कि क्या चीज़ जो आपके, जो मैंने बताया कि आपको अपने इमोशंस थोड़े साइड रखने होते हैं, है ना। इसकी पावर एज इक्विवेलेंट टू अ कोर्ट, राइट, कोर्ट में आप इमोशंस लेके तो नहीं जाते। नाउ दैट डज नॉट मीन कि आप इमोशंस को कम्प्लीटली साइडलाइन कर दो, मैं ये नहीं कह रही। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आप जो रिस्पोंडेंट है और जो अग्रीव्ड है, आई थिंक उनको एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे रख के हम बात करनी चाहिए। ऐसा हुआ होगा इज ऑल assumptions, राइट। तो उस तब वो ही एक तरीका है जिससे आप अगर मान लीजिए कि मुझे, मैंने बताया होते हैं फेक केसेस, पर उसके परसेंटेज जो है वो कम है। अगर आप एक रैशनल अप्रोच रखेंगे तो ही आप एक जिसे बोलते हैं फ्रूटफुल कंक्लूजन लेके आएंगे, जो कि अग्रीव्ड के लिए भी हेल्पफुल होगा और कंपनी के लिए भी हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को लाने देंगे, इमोशंस क्या करता है कि ये काम करना बंद हो जाएगा, मुझे लगा मेरे साथ हुआ है तो इधर भी हुआ होगा, उस केस में हुआ तो इस केस में भी हुआ होगा, राइट, मैंने देख लिया तो हो गया, या मैं उससे बात करूँ। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का इसमें जो चेयरपर्सन है, जो अपैरेंटली लेडी होती हैं, उनका एक बैलेंस्ड अप्रोच बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैंने कहा कि अगर वो इन्फ्लुएंशियल लेडी ना हो, राइट, तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि जब इन्फ्लुएंशियल है तो वो जो बाकी के टीम मेंबर्स हैं, टू एन एक्सटेंट कोई भी एक इन्फ्लुएंशियल बंदे के साथ उसको अपसेट करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है इसको अपसेट किया तो है तो आईसी मेंबर, पर है तो अपनी अपनी किसी न किसी फंक्शन या बिजनेस के ना, तो क्यों करना चाहेंगे उसको अपसेट। तो अगर आप वाकई चाहते हो कि एक इफेक्टिव आईसी बने तो वर्क प्लेस में, तो उस इफेक्टिव आईसी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मेंबर्स हैं, राइट, वो ऐसे हों कि जिनको पता हो कि कैसे करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो इन्फ्लुएंशियल ना हो। मैं बहुत सारे लोगों से भी मिलता आ रहा था, तो अभी हम जैसे देखते हैं कि काफ़ी सारे ऑक्यूपेशन पे, बहुत सारी चीज़ों पे मेल और फीमेल अब आ रहे हैं, और हम बोलते हैं कि कंधे से कंधा मिला के चलना है। ये कॉन्सेप्ट हुआ इक्वालिटी का, बट हमने बात की इक्विटी की भी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी को बोलूँ, मैंने बोला ना कि रेस में फीमेल का टाइम कम है, ज़्यादा है कि आप आराम से आना, मेल्स का कम है कि आपको इतना नहीं आना, तो क्या आपके हिसाब से उन दोनों को इक्वल हो जाना चाहिए, इक्वल टाइम कर देना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा करती तो फिर इक्विटी वाली बात आ जाएगी। तो पहले तो मैं उसको थोड़ा सा चेंज करूंगी शुभम, कि फीमेल्स में टाइम ज्यादा है इसलिए नहीं कि आप आराम से आ जाओ, आप वो रेस भी लगाओगे ना तो आपको पता पड़ेगा कि आराम से तो वो बिल्कुल नहीं आते हैं। सी, मैंने यहाँ पे बोला दिस इज वेयर वी टॉक अबाउट द इक्विटी। क्यों? क्योंकि उनका बायोलॉजिकल सेटअप, उनकी बायोलॉजी, उनकी एनाटॉमी ऐसी है, राइट। अब अगर मैं ये बोलूं, एंड योर पॉइंट इज राइट, कि क्योंकि उस रेस में आदमी तो नहीं दौड़ रहा ना, फीमेल ही दौड़ रही है, तो उसका क्राइटेरिया वैसे सेट किया हुआ है, राइट। और जो मेल्स की रेस है उसमें मेल्स ही दौड़ रहे हैं। आपके जो गेम्स होते हैं मिक्स्ड होते हैं, विंबलडन हो गया, मिक्स भी होते हैं, उसमें क्या जो टेनिस प्लेयर है वो कहती है कि नहीं ये शॉट मैं थोड़ा रुक के लूंगी, क्योंकि क्या मतलब, ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है,
राइट ये हम अपने स्टैंडर्ड से रखें। आई एम श्योर कल को अगर हम बोले कि नहीं हम ये टाइम वहां तक डाल रहे हैं, यू वुड फाइंड फीमेल जो कि अपना ही रिकॉर्ड जो है वो तोड़ रही है, और शायद मेल्स का भी रिकॉर्ड तोड़े, बट आई डोंट थिंक ये एक सही एग्जाम्पल होगा। मैंने आपको मिक्स्ड विंबलडन का बताया, आपको वाकई लगता है कि उसमें अगर एक शॉट फीमेल को जा रहा है तो बोलेंगे नहीं मैं हल्का शॉट डालती हूँ, सो इट्स स्टैमिना बिल्डिंग, दैट इज इट, राइट? सो they are actually breaking their own records, females। पर मैं ये बात कर रही हूँ कि आप जैसे आपने मिलिट्री में कॉम्बैट का बोला, तो ये जो है ये आई थिंक मिलिट्री के जो लोग हैं जो एक्चुअल में वहाँ हैं, दे कैन आंसर इट वेल। मेरे उस फील्ड के काफ़ी सारे दोस्त हैं और सबके अपने अपने व्यू पॉइंट्स हैं उसके ऊपर। कुछ कहते हैं कि ये ठीक है और कुछ ये भी है जो कहते हैं कि ये शायद ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो थोड़ा सा मिस यूज करें कि आप ऑप्शन दे देते हो, राइट, जा सकते नहीं जा सकते। पर मेरा इसमें दूसरा व्यू पॉइंट है, कॉम्बैट इज गुड, पर हम देखते हैं कि भगवान ना करे कभी अगर ऐसा होता है कि आप बॉर्डर फाइट, हम नॉर्मली वी टॉकिंग अबाउट कि क्रॉस बॉर्डर अगर कोई टेररिज्म चल रहा है या क्रॉस बॉर्डर चले गए, पहुंच गए, राइट, मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, एक फीमेल कैप्टिव और एक मेल कैप्टिव, आप यहाँ बैठ के विजुलाइज कीजिए क्या ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, ये एक मूवी में भी दिखाया है, एक एयरफोर्स मूवी। आप मुझे बोलिए, आप डिसाइड करो क्या ज्यादा खतरनाक है। और डज दैट मीन कि अगर कोई सोल्जर है, वो मेल है, उसके साथ जो टॉर्चर हुआ है वो खतरनाक नहीं है? मैंने सिर्फ बोला आप डिसाइड करो क्या ज्यादा आपके लिए, आप किस चीज का दुख ज्यादा मनाओगे? एक सोल्जर कैप्चर हुआ इस बात का कि एक फीमेल सोल्जर कैप्चर हुआ इस बात का? दोनों बात का दुख है। ये प्रॉब्लम वहां पे आती है जहां हमने हर चीज में फाइट करनी है। अब हर चीज, ये बहुत ही पर्सनल व्यू पॉइंट होता है शुभम। मैं हर किसी को जाके नहीं कहती कि ये मत करो, ये आपका पर्सनल चॉइस है, पर आप मेरे हिसाब से आप अपनी रेस खुद डिसाइड करो ना, हर रेस में आप पार्टिसिपेट करोगे। क्यों आपको ये फाइट ही, ये वहां पे आती है जब व्हेन यू ट्राई टू प्रूव इक्वल। Why are you trying to prove yourself as equal? There's no need to prove. It's a heterogeneous society. It's not a homogeneous society. Heterogeneous का मतलब ही ये है कि you are not equal. और equal नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि जब आपने कहा कि कमी नहीं है वो। Ladies can reproduce, I mean their own babies. Gents कर सकते हो, बोले नहीं I'm not equal. कल को बोले हमें बच्चा पैदा करना है, ये क्या बात है? तब उसमें बोले कि नहीं मतलब मुझे भी इक्वल राइट्स चाहिए, मुझे भी पैदा करना है बच्चा। कोई सेंस बनता है? कोई सेंस नहीं बनता। मुझे तो बहुत आजकल अजीब दिखता है कि इक्वल दिखने के चक्कर में I've seen मेल्स वेयरिंग साड़ीज की मुझे इक्वल दिखना है। ठीक है, आप ये खाना अपने आप को कपड़े पहनना, अपना लिए करियर चूज करना, ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ आपकी पर्सनल चॉइस इस बात से नहीं इन्फ्लुएंस होनी चाहिए कि मुझे इक्वल दिखना है। आप अपने से डिसाइड करो कि मुझे ये करना है। हाँ, अगर आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा टू काइंड ऑफ प्रूव योरसेल्फ, वो एक क्वेश्चनेबल चीज है जहाँ पे लेट्स से जैसे स्विमिंग हो गया, जॉब हो गई लेट्स से, तो आपको सिर्फ वो इस वजह से नहीं मिल रही जहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, वो सिर्फ आपको अगर इस वजह से नहीं मिल रही क्योंकि यू आर अ डिफरेंट जेंडर, दैट्स अ प्रॉब्लम। दैट इज अ प्रॉब्लम कि क्योंकि आप एक पर्टिकुलर जेंडर हो इसलिए आपको ये जॉब नहीं मिल सकती, विच इज रॉन्ग। मुझे दिमाग लगाना है वहां पे। लेकिन अगर आप ये इस बात पे फाइट करो कि रेसलिंग हो रही है, मेंस रेसलिंग हो रही है और मुझे उसमें जाके बीइंग अ फीमेल, नहीं, क्योंकि उसका फॉर्मेट ही वो नहीं है। आपको रेसलिंग करनी है तो जो फीमेल रेसलिंग है आप वहाँ जाके रेसलिंग करो। अब लो नहीं मैं इक्वल हूँ, मैं उतने केजी में वहीं जाके फाइट करूंगी, वो गलत है। एंड सेम अप्लाइज टू अदर जेंडर ऑल्सो, राइट? अगर वो चीज नहीं बनी देन क्रिएट इट।
लेकिन आप ये चीज समझो कि काफी सारी चीजें इक्वल नहीं है, विच इज ओके। पर जेंडर के बेसिस पे अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज या एनी अपॉर्चुनिटी अगर आपको नहीं मिल रही, दैट इज रॉन्ग। मैं उसके खिलाफ हूँ। अपने आप को कुछ प्रूव करना कि नहीं मैं एम एज गुड एज अ मैन, ये करना पड़ता है, विच इज सो सैड। ये बहुत ज्यादा है वर्क प्लेस में, और ये फीमेल्स समझेंगी इस बात को कि जो काम एक मेल कॉलीग करता है, और तभी मैंने कहा बहुत ज्यादा काम, कंडीशनिंग ऐसी है हमारी, एक फीमेल को उस काम को ये प्रूव करने के लिए कि आई एम बेटर बोल जाओ, आई एम एज गुड एज दैट मेल, वो करने के लिए डबल द एफर्ट डालने पड़ता है। क्यों? क्योंकि एंड आई एम श्योर आपने ये विटनेस किया होगा, मैंने विटनेस कर रखा है कि कुछ लोग बोलते हैं अरे जब फीमेल इसको क्या देना, शादी के बाद तो घर बैठ जाएगी, उसको तो घर का भी काम है ना, वो हमारे साथ बाहर कहाँ आएगी, ट्रू नहीं आएगी। लेकिन आप उसके बेसिस पे उसके काम को कैसे क्वेश्चन कर सकते हो? वो अपना काम तो कर रही है ना। कितने सारी चीजें, टास्क ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि आपने काम तो किया, काम के बाद आफ्टर आवर्स आप फ्रेंड्स एज अ कॉलीग एक साथ जा रहे हैं, सिगरेट ब्रेक के लिए जा रहे हैं, नहीं जाती हैं लड़कियां ज्यादातर। काफी ये दिखाने में चाहती हैं कि देखो हम भी करते हैं, बट अगेन आप यू आर ट्राइंग टू प्रूव योरसेल्फ समथिंग, बट एनीवेज वो नहीं जाती है। तो क्योंकि सारे मेल्स कॉलीग एक साथ गए हैं, उनमें शायद उनका सीनियर भी होगा, तो वो जो टास्क है इन्हीं लोगों में बट गया। ऑफिस में जो बैठी है उसको शायद पता भी नहीं है कि यहाँ पे टास्क डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दैट इज अनफेयर। मैं उस चीज को एक गलत कल्चर मानती हूँ। दैट्स नॉट राइट। एक एग्जांपल मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहूँगा बीइंग अ फीमेल, कि जो मेट्रोज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो सीट रिजर्वेशन है वो कितनी नीड है, या वो आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, वो नहीं होना चाहिए, चेंज होना चाहिए? चलिए मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करती हूँ कि जो मेट्रोज में फर्स्ट कंपार्टमेंट है जो पहला वाला होता है, और हर कंपार्टमेंट में 2 सीट्स हैं, राइट? तो ये आपको एक सिनेरियो देती हूँ कि एक मेट्रो जिसमें यू हैव दिस फर्स्ट कंपार्टमेंट रिजर्व्ड फॉर लेडीज, राइट, एंड देन फर्स्ट 2 सीट्स है उसमें, एक वो है, और एक दूसरी ट्रेन है जिसमें देयर इज नो रिजर्वेशन, ऑल full of both the genders, and then there are elements who are touching females. आप किसको ज्यादा बेहतर मानेंगे? मैंने कहा ना इक्वल नहीं है, वो इक्वल नहीं है। मेरे जवाब का कोई मतलब ही नहीं। आप बताओ आपके घर की फीमेल कैसी मेट्रो में आपको लगता है वो सेफ है? बट इसमें हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि जो फीमेल्स हैं उनको इस कदर आप ट्रेन कर दो कि इन चीजों के वो अगर हेट्रोजेनस एनवायरनमेंट में भी रहें तो काउंटर कर सकें। बिल्कुल करना चाहिए। वो तो आपको दैट्स व्हाई वी हैव द सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, यू हैव अवेयरनेस, वुमेन एम्पावरमेंट। पर आप हर मेट्रो में, मैंने क्या बोला कि एम्पावरमेंट और उनकी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग इज समथिंग एल्स। वो कि कभी अगर एक्सीडेंट ऐसा हो जहाँ पे वो लगे उनको कि मुझे अपने आप को सेफ गार्ड करना है, तो वो कर सकें। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बात यहाँ पे हो रही है डेली कम्यूट की। अगर सिर्फ आने जाने में ही उसके एंटेनास हर समय अप हैं, राइट, जस्ट थिंक अबाउट द काइंड ऑफ स्ट्रेस एक इंडिविजुअल, एक इंसान अपने साथ हर वक्त लेके चल रहा है कि अच्छा मुझे मेट्रो में भी ये सोच के चलना, अच्छा मुझे क्या कर रहे हैं। सी इक्वल, हम लोग पता है सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। हम कहते हैं कि हाँ बड़ा अपने को बोलते हैं हम कंधे से कंधा मिला के चल रहे, तो आए मेट्रो में आए, दैट्स द प्रॉब्लम। यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं वो फोटो इस वाले फ्रेम में हमारी मिक्स हो जाए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम इन्फ्लुएंस्ड हैं कहीं से, पता नहीं कहाँ से, राइट? ठीक है, बट इसमें भी ऐसे भी है ना कि आपने फर्स्ट कंपार्टमेंट तो रिजर्व किया है, बट फीमेल्स कैन ट्रैवल बाकी सारी ट्रेन में भी। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने वो बिल्कुल ही बार कर दिया तो हम बिल्कुल ही बार कर रहे हैं कि आप नहीं। हाँ, आप सही, एकदम सही पॉइंट है कि हमने तो वो जो वहाँ जा रही है, राइट, वो अपनी मर्जी से जा रही है, दैट्स देयर पर्सनल चॉइस।
आप ये जो मेट्रो का एग्जांपल लेके जा रहे हैं, आई एम श्योर यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि जो मेट्रो की भी जो कम्यूट कर रहे हैं ट्रैवलर्स, उनकी जो परसेंटेज है, यू स्टिल हैव मेल डोमिनेटिंग द परसेंटेज ऑफ commuters, the female passengers, so to say, right? You're understanding the difference. So you have ऑप्शन होना चाहिए. आप समझ रहे हो, you are talking about 80%. आपकी जो जितनी भी बोगीज है, एक ही बोगी है वो फुल होती है, और उसके बाद भी आपको जो स्कैटर्ड 2-3, पर इमेजिन वो 4 बोगीज में कौन भरे हुए हैं. तो आई थिंक इतना तो शायद वो डिजर्व करते हैं कि एक टेंशन फ्री वो जो ट्रैवल टाइम है उनका इतना टेंशन फ्री रहे कि एटलीस्ट कि कोई हमें टच नहीं कर रहा हो हमारी मर्जी के बिना. मैं ये नहीं कह रही कि इंटेंशनली करते हैं, इतने भीड़ भड़ाके में गलती से लग जाए, राइट? गलती से भी तो लग सकता है, मैं ये थोड़ी कह रही कि, पर होता है साइकोलॉजिकली कि नहीं, मतलब टच इंटेंशन तो नहीं था, ये तो नहीं था, तो वो ही स्ट्रेस को लेके ऑफिस जा रही है या घर आ रही है, राइट? ठीक है. वो चीज मैंने कहा, मैं बिलीव करती हूँ, बिलीव क्या, ये फैक्ट है, आज इज अ वेरी हेट्रोजेनस सोसाइटी. In a heterogeneous society, you cannot treat everyone, the same way, right? Respectfully. मैं respect वाला angle मत लाना कि नहीं, no, keep that aside. I'm talking about respectfully and over and above. ये respectful तो आपको सबके लिए होना ही पड़ेगा, but I'm talking about over and above. आप अपने घर की महिलाओं को कैसे ट्रीट करना चाहोगे, तो आप उस सोसाइटी या उस सिनेरियो की बात करें. मैं वही बात कर रही हूँ, पर एट द सेम टाइम ये फीमेल्स के लिए भी है कि आपको हर चीज के लिए इक्वल, ये इक्वल, दिस इज इक्वल, देन इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, दैट डेफिनेटली इज अ प्रॉब्लम. ठीक है. बट जैसे वो कंपनी में सबको ट्राउजर पहनाओ, सबको ऐसा दिखाओ, सो दैट इज नॉट इक्वालिटी. मतलब वही मैं एग्जांपल यहाँ रिलेट कर रहा था, मेट्रो में जॉब बोल रही थी कि ऑप्शन दो, एटलीस्ट ऑप्शन दो, गिव देम द ऑप्शन. ठीक है. तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके? I think this is a great topic, शुभम. मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मतलब मैं थ्रू आउट डे बोल सकती हूँ, बट आई एम रियली ग्लैड दैट यू पिक्ड अप दिस टॉपिक. एंड there's बहुत कुछ करना है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता. जैसे अपने शुरुआत पॉश से करी थी, वर्क प्लेस का एम्प्लॉयज़ को नहीं पता, कंपनीज को नहीं पता, ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं पता, इंस्टीट्यूट्स को नहीं पता, कॉलेजेस को नहीं पता, राइट? घर बैठी जो लेडी है उसको नहीं पता, उसको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता. एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर इक्विटी, लोगों को उसके बारे में नहीं पता कि बस क्योंकि कहीं हो रहा है तो उसका जो एसेंस है, वे जस्ट मिसिंग आउट एसेंस ऑन दैट एसेंस पार्ट ऑफ थिंग. तो अगर हम एज ए सोसाइटी डेवलप करें और अपने कल्चर को, जो अच्छी चीज़ें थी उनको दोबारा पलट के देखें, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों को हमसे सीखने की ज़रूरत पड़ेगी. हमको कहीं और देख के वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट अभी का जो सीन है वो है, वी आर प्रोग्रेसिंग. आई जस्ट होप कि हम उस पेस को थोड़ा सा पेस अप कर सकें. और जो मैंने कहा, कॉन्शियस बायस जो है सब जानते हैं, बट जो अनकॉन्शियस बायस है हम उसके बारे में भी थोड़ा झांक के देखें तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी. सो थैंक यू फॉर टेकिंग अप दिस टॉपिक. थैंक यू सो मच. आई थिंक लोगों तक संदेश पहुंचेगा. हम अनबायस्ड जो चीज़ें हैं थिंकिंग उसको कम करेंगे. और मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी कमेंट्स करेंगे हम उसको पढ़ते हैं, तो कमेंट्स में बताइएगा आप कौन कौन से टॉपिक्स इस पर देखना चाहेंगे, इस टॉपिक के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ तो उसको शेयर कीजिए, कोई रिकमेंडेशन है इसमें चेंज करने की, हो सकता है पॉलिसी मेकर्स आपको देख रहे हों. सो इन सब के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग. कुछ अनकही कुछ अनसुनी.